श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, उनका समाधान यहाँ हो जाना चाहिए। सुन करके समझ करके यदि धारण करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। ऐसे लोग बात का विरोध करते, कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत क्या है, घर में पूजा पाठ आदि करने की जरूरत क्या है, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को दीपक अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के अनेक प्रकार से सेवा जो गृहस्थाश्रम में रह करके किया करते हैं, आचार्यों ने भगवान की सेवा की जो विधि बताई है, जिससे सरलता से भगवान से प्रेम बढ़ सकता है, मतलब अर्चा विग्रह में भगवान की सेवा करते हैं, उसके विषय में ऐसे लोग कह दिया करते हैं कर्म ही पूजा है। मतलब भगवान की पूजा अर्चना सेवा आदि को माला धारण कराना, पुष्प अर्पण करना, तुलसी अर्चना करना, भोग लगाना, इन सब के विषय में कहते हैं सब ढोंग है, या कहते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, या इन सब सामग्रियों को भगवान को अर्पण करना अथवा कोई किसी की भी आराधना करता है। बात सनातन धर्म की यदि करें, किसी की भी कोई आराधना करता है। बीच में एक बहुत बड़ा प्रपंच चला था, बोले मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं लोग। ये जो ध्यान दीजिए, जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं वो इस तरह की बातों को फैलाया करते हैं। और विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि इस तरह की बातों को फैलाने के लिए आज के संचार माध्यम का, सोशल मीडिया का प्रयोग सर्वाधिक वो लोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ऐसे लोगों का है जो उन बातों में पढ़ करके मार्ग से भटक जाया करते हैं। तो भाई देखो, राजा जो हैं जिनको राजर्षि कहा गया, जो ब्रह्मवादी ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि जिनको कहा जाता था, देवर्षि नारद की बात आप सुन ही चुके हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब क्यों बता रहे हैं? इनमें से कौन ये कह रहा है कि मुझे दे दो? कोई नहीं कह रहा है। ये सब भगवान से तुम्हारा संबंध जोड़ने और उसको दृढ़ बनाने के लिए इन सब बातों को कहते हैं। अथवा श्रीमद् भागवत दिव्य शास्त्र में तो विशुद्ध रूप से भगवान श्रीपति वासुदेव जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी भक्ति की, शरणागति की बात कही गई है। अन्य शास्त्रों में भी जो भगवान के ही वचनानुसार और सुखदेव जी के वचनानुसार अन्य अन्य कामनाओं से अन्य अन्य देवों को जो पूजते हैं, उनके विषय में भी जो सर्वथा सनातन के विरोधी हैं, नास्तिक मत वाले हैं, वो इस तरह की बातों को फैला रहे हैं। तो आप समझिए और समझ करके फिर आचरण वैसा करिए। आपकी परंपरा, आपके धर्मशास्त्र ये कोई थोथे खोखले नहीं है, और सोशल मीडिया पे इस तरह की बातों को ज्यादा और बल दे दिया जाता है। आज की तार्किक बुद्धि वाले लोग ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, मूलतः किसी बात को या उसके मतलब को जानना नहीं चाहते। तो भगवान के अभिषेक, भगवान को भोग लगाने, भगवान की आरती करने, इन सब में उनका विश्वास नहीं करते। कर्म ही पूजा है। ऐसों का क्या होगा? भगवान ने कर्म योग कहा तो गीता में, बाद में कर्म संन्यास भी तो कह दिया। तो कहो किस लिए ये कर्म संन्यास की बात क्यों करनी पड़ी भगवान को? क्योंकि कर्म करके उस कर्म के फल प्राप्ति में आसक्ति हो जाएगी तो फिर संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना पड़ेगा।